हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नीट इजी चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर, इंट्रोडक्शन और आईपीसी नेमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया है हेलो एल्केनोल हेलो एरीन, ठीक है। वहाँ से आप देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस पड़ी हुई हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन पे। मोस्ट ऑफ द हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर लिए। और इसके बाद जब आपका क्लास 12 का ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक सीरीज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो पहले जो केमिकल रिएक्शन से रीजनिंग क्वेश्चंस वगैरह ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा अल्कोहल, लेकिन आपके जो मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन है एक्सरसाइज एंड टेक्स्ट क्वेश्चन वो हम कवर कर रहे हैं बेटा लेक्चर्स वीडियो में ही, ठीक है। इसके बाद भी जरूरत पड़ेगी अगर अलग से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बनाने की, तो वो भी ऐड करके डाल दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा आज अल्कोहल के बारे में। दैट अल्कोहल क्या होते हैं, व्हाट आर अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल कैसे बनता है, जब हम अल्केन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे। सपोज हमारे पास कोई एल्केन है, ठीक है। अब अगर हमने अल्केन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया किसके थ्रू, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के थ्रू, ठीक है। OH ग्रुप के थ्रू हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमें मिलेगा अल्कोहल। अब बस समझ में हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे बनेंगे, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन बाय OH ग्रुप। तो अगर हम OH जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल में होता है ये, अगर हम हाइड्रोजन एटम जो है एल्केन का वो रिप्लेस कर दें किससे, OH से, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरा है फिनॉल। अब फिनॉल कैसे बनेगा, फिनॉल हमारा बनेगा अगर हम बेंजीन में जो हाइड्रोजन एटम है, बेंजीन में जो हमारा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। बेंजीन के अगर हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस कर दिया OH से, ठीक है, तो हमें मिलेगा फिनॉल। आई बात समझ में, हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल। तो ये कैसे बनेगा फिनॉल, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ, फिनॉल बनेगा बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन, जिसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं बेंजीन को, बाय OH ग्रुप, ठीक है, बाय OH ग्रुप। देन हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा फिनॉल। तीसरा हम डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में। ईथर, ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम ईथर के बारे में। ईथर कैसे बनते हैं, ईथर बनेगा जब हम एल्केन में जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया अल्कोक्सी ग्रुप से, किससे, अल्कोक्सी ग्रुप, मतलब अल्कोक्सी। अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें अल्कोक्सी ग्रुप से, तब हमें मिलेगा एलिफेटिक ईथर ROR, ठीक है। ये कैसा है, दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक ईथर। और अगर हमने बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, या अगर हमने अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एराइल ऑक्सी ग्रुप से, ठीक है, ये हमारे पास अल्केन है RH, और हमने इसको रिप्लेस कर दिया OC6H5, या इसको ऐसे लिखा जाता है OAR। AR क्या है, एरीन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एराइल ऑक्सी ग्रुप। अगर हमने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एराइल ऑक्सी ग्रुप से, तब हमें मिलेगा ये ईथर AROR। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OR, जहाँ पे R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और C6H5 क्या है, एराइल ग्रुप। तो ये हमें मिलेगा एरोमेटिक ईथर। क्या मिलेगा हमें, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। तो एल्केन से अगर अल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस किया हाइड्रोजन एटम को, तो एलिफेटिक ईथर मिलेगा। और अगर एल्केन से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एराइल ऑक्सी ग्रुप से, तो हमें मिलेगा एरोमेटिक ईथर। तो ये तो सिंपली हुआ कि कैसे हम अल्कोहल बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं और ईथर बनाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लासिफिकेशन में, जैसे क्लासिफिकेशन हम लोग ने उसमें किया था हैलोएल्केन हैलोएरिन में, सेम वैसा ही क्लासिफिकेशन है। वहाँ पे क्या है, हैलोजन एटम था, यहाँ पे हमारा हैलोजन को रिप्लेस कर देंगे किससे, OH फंक्शनल ग्रुप से। बाकी क्लासिफिकेशन सेम है, ठीक है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके बेसिस पे हमारे जो अल्कोहल्स होंगे, एक होगा हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे मोनोहैलोएल्केन था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आप नाम से पता चल रहा होगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH फंक्शनल ग्रुप रहने वाला है, ठीक है। CH3 CH2OH एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हम लोग के में अल्कोहल में क्या रहेगा, 2 OH ग्रुप रहेंगे, CH2OH एंड CH2OH, ठीक। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हमारे पास रहेगा अल्कोहल के अंदर 3 एल्काइल ग्रुप, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH ग्रुप रहेंगे, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ठीक। ये हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। इसके नेम्स भी है, आप ये याद रखिएगा, कॉमन नेम इनका, जैसे हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल ये दिया है, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। और जो हमारा नीचे है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो ये कॉमन नाम याद रखिएगा आप इनके, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ये और इथाइलिन ग्लाइकोल में ये। तो यहाँ पे देखो हमारा एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ये हमारे 2 OH ग्रुप है, ये हमारा हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और यहाँ देखो हमारे 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, इसलिए ये हो गया हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। आया समझ में। इसी तरह हमारा इसमें मोनोहैलो ये इसी तरह हमारा इसमें मोनोहाइड्रिक हैलोएरिन हो जाएगा, डाइहाइड्रिक हैलोएरिन हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक हैलोएरिन, मोनोहाइड्रिक हैलोएरिन। अब मोनोहाइड्रिक हैलोएरिन में क्या रहने वाला, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एरीन, ठीक है। जब बेंजीन पे एक ही OH ग्रुप लगा होगा तो जाएगा मोनोहाइड्रिक, ठीक है। और जब बेंजीन पे 2 OH लगे होंगे तो जाएगा हमारा डाइहाइड्रिक एरीन, और जब हमारे 3 OH ग्रुप लगे होंगे बेंजीन के ऊपर हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एरीन, ठीक है। ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एरीन, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे, एक तो ये क्लासिफिकेशन है, हालांकि पीछे जो क्लासिफिकेशन बताया उस पर क्वेश्चन नहीं आता है, क्लासिफिकेशन आपका इस पे आएगा, इसको इस क्लासिफिकेशन पे आपका क्वेश्चन बनेगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन। सेम वैसे ही जैसे हेलोएल के उसमें किया था, एल्काइल हैलाइड में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन to which OH group attached, ठीक है। जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है हमारा उसके बेसिस पे। तो इसमें हमने 2 तरह के किए थे, एक तो हमने किया था इसमें दैट sp3 हाइब्रिडाइज CX बॉन्ड किया था, यहाँ पर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज CH बॉन्ड, यानी जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। इसके बेसिस पे जो हमारा अल्कोहल्स हैं
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड। ठीक है, इसमें हमारा जो आएगा, एक आएगा हमारा अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, अल्काइल अल्कोहल, इसमें हमारा फर्दर आएगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, या 1 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, एलिफेटिक में। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी में क्या रहेगा, जो हमारा कार्बन है जिससे आपका OH जुड़ा हुआ है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच होगा, है ना, जैसे हमारा ये CH3 CH2OH। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से फर्दर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या रहेगा हमारा, सेकेंडरी में रहेगा कि जिससे हमारा OH अटैच है, ठीक है, वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी। और टर्शरी में क्या रहेगा, जिससे हमारा OH अटैच है कार्बन से, वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच होगा, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। ठीक, और दूसरा हमारा इसमें है एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, अगर आपको याद हो हेलोएल्केन एल्यूरीन में, एलाइलिक अल्कोहल में जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा उससे अगर हमारा OH ग्रुप अटैच है, ठीक है, याद रखो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हमारा OH ग्रुप अगर अटैच है तो ये होता है एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये एलाइलिक अल्कोहल है और डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इससे OH हमने लगा दिया, ये एलाइलिक अल्कोहल है। आई बात समझ। और दूसरा हमारा इसमें है बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल में बेंजीन से नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, है ना, याद रखिए बेंजीन से नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इससे अगर OH ग्रुप अटैच है तो ये हो जाता है हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक, आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में, एलाइलिक अल्कोहल में और बेंजाइलिक अल्कोहल में। नेक्स्ट हमारा जो इसमें है दैट sp2 हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड है, यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसमें हमारा आएगा विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। ठीक, और इसमें हमारा आएगा फिनोल। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, विनाइलिक अल्कोहल में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे हमारा OH ग्रुप अटैच होगा, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, ये विनाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है दैट इज विनाइलिक अल्कोहल। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये बनेगा इसका, विनाइलिक अल्कोहल है। और एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, अभी डबल बॉन्डेड कार्बन से OH जोड़ दिया, ये विनाइलिक अल्कोहल है। फिनॉल में क्या रहेगा, बेंजीन में जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, बेंजीन में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, याद रखिएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये हमारा हो गया फिनॉल। ठीक, क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल। ठीक बेटा, अब इसमें ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया अल्कोहल का। इसी तरह हमारा क्लासिफिकेशन होता है ईथर के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज फॉर ईथर। ठीक है, ईथर के लिए क्लासिफिकेशन। अब ईथर जो होते हैं हमारे, ये 2 तरह के ईथर हैं बेसिकली। एक तो ईथर होता है हमारा एलिफेटिक, ठीक है, एक तो ईथर होता है हमारा एलिफेटिक, एक होता है हमारा एरोमेटिक। एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर में क्या रहेगा, ऑक्सीजन के अबाउट जो है दोनों एल्काइल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के अबाउट दोनों साइड क्या रहेंगे, अल्काइल ग्रुप रहेंगे। एक होता है हमारा एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में क्या रहेगा,
एरोमेटिक ईथर में ऑक्सीजन के अबाउट या तो दोनों एरीन रहेंगी, बेंजीन रिंग रहेंगी, या फिर एक एल्काइल ग्रुप होगा, ये एरोमेटिक ईथर है। इसके अलावा ईथर में हमारा होता है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है दैट आपको दे दिया कोई ईथर पूछा सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। एक होता है हमारा सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ईथर में क्या रहेगा, जो ऑक्सीजन के अबाउट दोनों ग्रुप हैं वो सेम रहने वाले हैं, सेम एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3O CH3, ये कैसा हो गया सिमेट्रिकल ईथर। एक हमारे पास रहेगा अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या रहेगा, ऑक्सीजन के अबाउट जो ग्रुप लगे होंगे वो डिफरेंट होंगे, जैसे अगर हम मान लें ROR', ठीक है, दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे CH3OC2H5। तो अगर ऑक्सीजन के अबाउट दोनों एल्काइल ग्रुप अलग हैं, डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर और एलिफेटिक, एरोमेटिक ईथर। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे अब IUPAC नेमिंग को लेकर। हालांकि आपका NCERT में एक इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, NCERT में आपका एक इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, NCERT इंटेक्स्ट, और इसमें जो आपकी पुरानी NCERT उसमें 11.1 करके दिया हुआ है, नई NCERT में 7.1 करके दिया होगा, ठीक है, 7.1। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिंपली ये कहा जा रहा है आपको कुछ अल्कोहल्स दिए गए हैं और उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है अल्कोहल में, ठीक है। क्वेश्चन ये है दैट क्लासीफाई the following as 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। सिर्फ ये क्वेश्चन है आपका NCERT इंटेक्स क्वेश्चन में दिया है, इनको आइडेंटिफाई करने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। इसमें एक तो कंपाउंड ये दिया हुआ है CH3 CH2OH, ठीक। दूसरा कंपाउंड ये दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड कंपाउंड ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। सिर्फ ये बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कौन से है। तीसरा दिया हुआ है CH3 CH2OH, ठीक है। एंड फोर्थ ये दिया हुआ है इसमें दैट CHOH, ठीक है, एंड CH3, ठीक है। एंड फिफ्थ ये दिया हुआ है, ये बेंजीन दे दिया, और CH2 CHOH एंड CH3। एंड सिक्स दिया हुआ है इसमें, 6 ये दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH3 एंड OH। ये आपका NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी है। तो देखो जरा, हमारा OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, देखो जरा, एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो ये कैसा हो गया 1 डिग्री और प्राइमरी। आई बस समझ में कैसा हो गया 1 डिग्री और प्राइमरी। तो आपको ये देखना है जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ऐड है, बॉन्ड बना रहा है जिस कार्बन से OH, वो फर्दर कितने कार्बन से ऐड है। अब देखो ये जो हमारा OH है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये भी कैसा हो गया 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। दूसरा देखो CH3 CH2 CH2OH, ये हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं ना, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी कैसा 1 डिग्री और प्राइमरी, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, तो ये कैसा हो गया 2 डिग्री और सेकेंडरी, ठीक। तीसरा देखो जब नेक्स्ट फिफ्थ देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया सेकेंडरी
तो ये कैसा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखो जरा, OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल। ये NCERT ने क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे IPC नेमिंग की, ठीक है, IPC नॉमेनक्लेचर, जो कि आपके बोर्ड में भी और नीट में भी आपका आ जाते हैं IPC नेमिंग। और कोशिश कीजिएगा जो NCERT ने एग्जाम्पल दिए हैं उन्हीं को करने की, क्योंकि नीट में या JEE में बेटा प्रीफर किया जाएगा NCERT के एग्जाम्पल्स को। IPC नेमिंग की बात करें तो देखो हमारा जो OH है, जो हमारा OH ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा, ये OH फंक्शनल ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, कैसा है ये, अगर ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यानी OH से पहले भी अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है जिसकी प्रायोरिटी OH से ज़्यादा है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हाइड्रोक्सी। क्या यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, हाइड्रोक्सी, ठीक है। और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड के अंदर, यानी OH के अलावा सब्स्टिट्यूएंट कोई अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये कह लो कि OH फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले आ रही है, तो इसमें हम जो यूज़ करेंगे सफिक्स हम यूज़ करेंगे ऑल। क्या यूज़ करेंगे, ऑल, रूट वर्ड के साथ। आया बात समझ में। अब इसमें जैसे पहला हम लेते हैं CH3OH एग्जाम्पल, CH3OH। अब ये एक कार्बन का अल्कोहल है तो ये हो जाएगा हमारा मिथेनॉल। क्या हो जाएगा ये हमारा मिथेनॉल। अगर हम 2 कार्बन का अल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH, तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या हो जाएगा, रूट वर्ड देखो कितना है, रूट वर्ड कितना है, 2 हैं, 2 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा ईथ, और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा ईथेन प्लस OH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ईथेन प्लस ओल क्या हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। 3 कार्बन का अगर अल्कोहल है CH3CH2CH2OH, ठीक है, 3 कार्बन का अल्कोहल है, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है प्रोपेन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है, ई रिप्लेस हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा हमारे पास ये CH3CHOH CH3, ठीक है। अब इसकी अगर हम IPC नेमिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब मेन कार्बन चेंज जो है 3 कार्बन की है तो प्रोपेन हो गया, प्लस OH जो है सेकेंडरी पोजीशन पे आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि OH कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, नंबरिंग जब हम करेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा प्रोपेन टू ऑल के बाद हमारा देखो ये वाला कंपाउंड है CH3CHOH CH2 CH3। अब देखो जरा हमें नंबरिंग करना है इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लोवेस्ट नंबर रूल कहते हैं इसको। तो ये जाएगा हमारा क्या, ब्यूटेन, 4 कार्बन का अल्कोहल है ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पे OH आ रहा है तो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। आए बात समझ। नेक्स्ट हमारा इसमें देखो नेक्स्ट ये है जरा दैट CH2OH एंड CH2OH, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। इसका नेमिंग करना है तो नंबरिंग कर दो 1 और 2, ठीक है। तो 2 कार्बन का अल्केन क्या हो गया इथेन, अब ई रिप्लेस नहीं होगा इथेन, 1 और 2 पोजीशन पे क्या आ रहे हैं 2 OH आ रहे हैं तो जाएगा डाईऑल, अब ई रिप्लेस नहीं करोगे, ठीक है। तीसरा देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2OH CHOH एंड CH2OH, ठीक। अब यहाँ पे नंबरिंग करो, इसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग क्या हो जाएगा, आइदर कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दें लेफ्ट या राइट साइड से, एक ही बैठेगा नंबरिंग 1 2 3। तो ये क्या हो गया 3 कार्बन का एल्केन हो गया, क्या हो गया प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। और जो हमारा OH ग्रुप है ये आपका 1 2 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, ई रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि हमारा जो नंबर आ रहा है अब ऑल से पहले डाई या ट्राई आ रहा है, ठीक है, अब ई रिप्लेस नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा है ये कंपाउंड CH3 एंड CH2OH।
कोशिश की है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के लिए लें, वो मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। अब इसका जब नंबरिंग करेंगे, देखो जब नंबरिंग कैसे होगा, OH फंक्शन ग्रुप मेन है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3। अब क्या हो गया, ये 3 कार्बन का एल्केन है प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि OH फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, या 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल लिख दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो ये दिया हुआ है CH3 टर्शरी अल्कोहल दिया हुआ है CH3OH। अब इसका नंबरिंग करना है, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की बन रही है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है तो 2 मिथाइल, देखो सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल 3 कार्बन का एल्केन है प्रोपेन एंड सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारा OH, तो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर, आईपीसी नेमिंग इसका अल्कोहल का। नेक्स्ट देखो जरा, अब देखते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स का, साइक्लिक अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। साइक्लिक अल्कोहल्स का आईपीसी नेमिंग। अब साइक्लिक अल्कोहल्स में तो हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, पेरेंट कार्बन चेन से पहले, पेरेंट कार्बन नेम से पहले क्या यूज़ करते हैं प्रीफिक्स साइक्लो, जैसे हमारा ये है, ठीक है, और इससे हमने OH ऐड कर दिया। अभी 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या हो गया साइक्लोब्यूटेन, सभी कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड है ना, सभी कार्बन देखो ये और सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेनॉल, ठीक। और अगर हम 5 कार्बन का एल्केन ले लें साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, OH लगा दिया, ये क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा ये साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। और अगर हम 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड ले लें, ये क्या होता है साइक्लोहेक्सेन प्लस हमने OH लगा दिया तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस ऑल क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमने इसमें साइक्लोब्यूटेन में 2 OH ग्रुप लगा दिया, अब तो नंबरिंग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो हम जनरली शो नहीं करते हैं ना नेमिंग में। अब इसका नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग क्या होगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का कंपाउंड है और 1 और 3 पे क्या आ रहे हैं 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे डाइऑल, तो ये क्या हो जाएगा नेम इसका साइक्लोब्यूटेन, अब ई रिप्लेस नहीं होगा, साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइऑल, ठीक। दूसरा कंपाउंड ये देखो जरा साइक्लोपेंटेन हमने ले लिया, ठीक है, ये OH हो गया, ये हमने लगा दिया कोई सब्स्टिट्यूएंट CH3। अभी नंबरिंग OH की तरफ से करेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है 1 2 3 4 5, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, सेकंड पे क्या आ रहा है मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, ठीक है, ये नेमिंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट हमारा साइक्लोहेक्सेन हमने लिया, ये OH हो गया हमारा, ठीक, ये हमारा Br हो गया, और ये हमारा हमने इधर लगा दिया Cl, ठीक है, और ये हमने लगा दिया मिथाइल, ठीक है। इस साइक्लिक कंपाउंड का आईपीसी नेमिंग करना है, तो नंबरिंग देखो हम OH से स्टार्ट करेंगे, OH जिस कार्बन पे लगा है क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे हमारा 3 4 5 6, और ब्रोमीन की तरफ पहले नंबरिंग करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है Cl से, क्लोरो से, है ना, C से पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो नंबरिंग इधर से करेंगे हम, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो देखो नेमिंग क्या हो जाएगा, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कैसे लिखते हैं हम, ये मैंने रूल्स में बताया था, अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो हैलोएल्केन हैलोरीन में जाके आईपीसी नेमिंग में रूल्स देख लेना, पहले वहाँ रूल्स ही मैंने समझाए, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पहले क्या आएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो अल्फ़ाबेटिकली ही लिखे जाते हैं, ठीक है, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 मिथाइल, और ये क्या हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल 1 ऑल, या साइक्लोहेक्सेनॉल भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा कंपाउंड देखो जरा, नेक्स्ट कंपाउंड हमने ये ले लिया OH एंड
OH। अब इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका नेमिंग करो, क्या हो जाएगा नेमिंग इसका? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ई रिप्लेस नहीं होगा अब, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 और क्या हो जाएगा ट्राईऑल। ठीक, दूसरा देखो कंपाउंड जरा, ये हमारा OH लगा हुआ है और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये है ना, 1 2 3 4 5 6। अभी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइक्लोहेक्स। अभी साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड का पोजीशन भी दिखाना पड़ेगा, साइक्लोहेक्स 2 इन, ठीक है, 2 इन प्लस ऑल, तो ये क्या हो जाएगा 2 इन 1 ऑल। ये रिप्लेस कर देंगे क्योंकि वोवल आ रहा है फंक्शनल ग्रुप में। क्लियर? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और देखो जरा, OH CS3। अब नंबरिंग तो हम OH से ही करेंगे, वो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप ये है 1 2 3 4 5 6। अभी देखो जरा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइक्लो, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या हमारा मिथाइल, तो क्या हो जाएगा ये 4 मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, साइक्लो 6 कार्बन करेंगे, साइक्लोहेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली बात ये है, IPSC नेमिंग में ये है, IPSC रूल में, कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 टाइम्स या 2 से ज़्यादा, तो हम उसमें जो रूट वर्ड है उसके साथ A और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सा। और कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सा 2,5, साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईइन, ठीक है, डाईइन N1 ऑल, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा साइक्लिक कंपाउंड में हो गया। नेक्स्ट इसमें देखो, जैसे हमारे कुछ कॉमन नेम्स हैं, जैसे हम बात करेंगे फिनॉल की, तो फिनॉल हमारा क्या होता है, ये जब हमारा बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप लगा होता है, ये होता है हमारा फिनॉल। ठीक, और अगर हम बेंजीन से 2 OH ग्रुप लगा दें, ठीक है, एक OH ये हो गया इस पोजीशन पे, एक OH हमारा इस पोजीशन पे हो गया, तो इसका IPSC नेमिंग करोगे तो जाएगा हमारा बेंजीन, है ना, बेंजीन, और 1 और 2 पोजीशन पे OH है, तो जाएगा बेंजीन 1,2 डाईऑल, क्या हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाईऑल। और अगर हमने बेंजीन में OH जो है उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, एक OH ये ले लिया, एक हमने ले लिया 3 पोजीशन, तो 1 2 3 4 5 6, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाईऑल, है ना, 2 OH है ना, तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाईऑल। एक हमारा कंपाउंड ये हो गया, देखो जरा, हमने अपोजिट पोजीशन पे लगा दिए दोनों OH, तो ये नेमिंग क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन 1,4 डाईऑल। आई बात समझ, बेंजीन 1,4 डाईऑल। हालांकि इनके कुछ कॉमन नेम्स हैं, जैसे बेंजीन 1,2 डाईऑल को हम बोलते हैं, बेंजीन 1,2 डाईऑल को कैटिकॉल, ठीक है, कैटिकॉल, ठीक है, बेंजीन 1,3 डाईऑल को हम बोलते हैं रीसर्सिनॉल। ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, ये आपको याद रखने, रीसर्सिनॉल, ठीक है। और बेंजीन 1,4 डाईऑल को हम बोलते हैं क्यूनॉल, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्यूनोन, क्यूनोल या हाइड्रोक्यूनोन, ठीक है, हाइड्रोक्यूनोन। ठीक, ये आप कॉमन नेम्स याद रखिएगा IPSC नेमिंग के साथ। एक और है, हमने जो हमारा फिनॉल है, इस पर अगर हमने यहाँ पे OH जो है इस पर हमने यहाँ लगा दिया CS3, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल, क्या नेमिंग हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक, और अगर हमने CS3 को लगा दिया मेटा पोजीशन पे, है ना, 3rd पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 3 मिथाइल फिनॉल। नंबरिंग कर लें आप, 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल फिनॉल।
और एक हमारे पास ये है, हमने मिथाइल को लगा दिया इसके अपोजिट OH के, यानी 4th पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनोल। क्या नेमिंग हो जाएगा इसका 4 मिथाइल फिनोल। अच्छा, इनके भी कॉमन नेम है वो याद रखो, क्योंकि कई बार आपका एग्जाम में कॉमन नेम दे देते हैं, क्योंकि NCERT ने दिए हुए हैं। 2 मिथाइल फिनोल को हम लिखते हैं ऑर्थोक्रीसोल, ऑर्थोक्रीसोल, ठीक है। इसको हम लिखते हैं मेटाक्रीसोल, इसका कॉमन नेम है मेटाक्रीसोल। और CH3 है पैरा पोजिशन पे, तो ये लिखा जाता है पैराक्रीसोल। क्या लिखा जाता है? पैराक्रीसोल, ठीक है। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट इसमें बात करेंगे अब ईथर के IPC नेमिंग के लिए। ईथर का IPC नेमिंग में आपको याद रखना है एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। ईथर की IPC नेमिंग में आप याद रखिएगा एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब यहाँ पे जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये आप याद रखिएगा, ये आपको लेना है स्मॉल कार्बन चेन, ऑक्सीजन के अबाउट जो स्मॉल कार्बन चेन है वो तो हमारा हो जाएगा एल्कोक्सी, और ऑक्सीजन के अबाउट जो बड़ी कार्बन चेन है ये हो जाएगा हमारा लार्ज कार्बन चेन को हम बना देंगे एल्केन, जितने भी कार्बन चेन है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, ईथर का IPC नेमिंग में एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी स्मॉल कार्बन चेन को बनाना है, और एल्केन आप किसको लेंगे, पेरेंट नेम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, लार्ज कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें जैसे हमारा एग्जाम्पल है CH3OCH3, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ तो दोनों आपका जो CH3 ऑक्सीजन के बाद दोनों कार्बन चेन बराबर है ना, एक एक कार्बन का है, तो इसमें आप किसी को भी बना लें। तो ये एक तो हमारा हो जाएगा क्या, मिथॉक्सी, मिथाइल प्लस, ठीक है, एल्कोक्सी यानी एल्काइल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी एल्कोक्सी। तो इधर क्या मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी, क्या हो गया ये मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी, ठीक है। अब एक कार्बन का जो एल्केन होगा वो क्या होगा, मीथेन, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। आए बस समझ। दूसरा देखो जरा C2H5O, ठीक है। अभी दोनों बराबर हैं, दोनों कार्बन चेन, तो किसी को भी एल्कोक्सी बना लो, किसी को भी एल्केन। अब दो कार्बन का एल्काइल क्या होता है, इथाइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इथोक्सी, इथाइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इथोक्सी। और दो कार्बन का एल्केन क्या होता है, ईथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथोक्सी ईथेन, ठीक है, IPC नेम। तीसरा देखो जरा CH3OC2H5, ठीक है। अब लार्ज कार्बन चेन तो हमारा ये है, स्मॉल कार्बन चेन ये, तो ऑक्सीजन को स्मॉल कार्बन चेन के साथ लेना है, तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और दो कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, ईथेन, तो क्या हो गया मिथॉक्सी ईथेन, ठीक है। क्लियर हुआ। ईथर का IPC नेमिंग देखो जरा CH3OCH2CH3। अब यहाँ देखो जरा, लार्ज कार्बन चेन तो हमारे 3 कार्बन की है और स्मॉल कार्बन चेन 1 कार्बन की है, तो ऑक्सीजन को स्मॉल कार्बन चेन के साथ लेना है। और एक कार्बन का आपका एल्काइल है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। और 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, तो क्या होगा मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये वाला नेमिंग देखो CH3OCH3 और CH3। तो लार्ज कार्बन चेन को एल्केन बनाएंगे, स्मॉल कार्बन चेन को हम एल्कोक्सी बनाएंगे। तो स्मॉल कार्बन चेन ऑक्सीजन के अबाउट ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिथॉक्सी। लेकिन अभी इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग जब करोगे मेन कार्बन चेन को 1 2 3, तो जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा ये 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन का एल्केन है, क्या हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आए बात समझ, क्या हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट हमारा ये कंपाउंड है CH3OCH2CH2OCH3। तो लार्ज कार्बन चेन तो हमारी 2 कार्बन की है, बाकी दोनों एल्कोक्सी है। ये एल्कोक्सी हो गया और ये एल्कोक्सी, और एक कार्बन का है एल्कोक्सी, तो क्या हो गया मिथॉक्सी मिथॉक्सी। लेकिन नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे हम, इसका नेमिंग हो जाएगा हमारा 1 2, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है 1 2, 2 एल्कोक्सी ग्रुप है, 2 मिथॉक्सी, तो हो जाएगा 1 2 डाई मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी, और 2 कार्बन का एल्केन है, तो क्या हो जाएगा ईथेन,
1,2 डाइमिथॉक्सी ईथेन इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है CH3 एंड OC2H5। ठीक है, OC2H5। तो लार्ज कार्बन चेन तो हमारा साइक्लिक कंपाउंड ही है 6 कार्बन का। बाकी जब आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं ना, एक ही कार्बन से 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है नंबरिंग के लिए। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? ये तो हमारा एल्कोक्सी हो गया, इथोक्सी। ये सेकंड पोजीशन पे तो क्या हो गया? 2 इथोक्सी और 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। फर्स्ट पोजीशन पे 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल। और ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है। आई बात समझ में? दूसरा हमारा देखो जरा, बेंजीन है जैसे। अब इस बेंजीन से हमने लगा दिया ये ग्रुप OCH3। ठीक है, तो होंगे 1 2 3 4 5 6। तो मेन कार्बन चेन तो हमारा क्या है? बड़ी कार्बन चेन बेंजीन की है, तो हम इसको नेमिंग क्या करेंगे? 1 मिथॉक्सी। ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारा? मिथॉक्सी। 1 मिथॉक्सी और ये क्या हो जाएगा? बेंजीन। ये आप सिंपली लिख दे मिथॉक्सी बेंजीन, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? देखो ज़रा, हमारा कंपाउंड ये बेंजीन से हमने ये ऐड कर दिया OCH2 CH3 एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, हमारी बड़ी कार्बन चेन कौन सी है? 6 कार्बन की बेंजीन बड़ी कार्बन चेन है ना, और इसको हम बना देंगे अल्कोक्सी। क्या बना देंगे इसको? अल्कोक्सी। अब नंबरिंग करो इसका जरा, इसका नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 इसका नंबरिंग हो गया। मेन कार्बन चेन हमारी बेंजीन है यहाँ पे, तो बेंजीन का हमारा जो मेन कार्बन चेन जो है बेंजीन है। ठीक है, 6 कार्बन का है, और ये हमारा 1 2 3 कार्बन का एल्केन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा? सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है ना इसमें कार्बन चेन में, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन का अल्कोक्सी बनेगा? 1 2 3 प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी बेंजीन। ठीक है भाई, ये तो हमारा क्या हो गया? अल्कोक्सी ग्रुप हो गया ना। ये तो हमारा अल्कोक्सी स्मॉल कार्बन चेन, ये हमारा मेन कार्बन चेन क्या हो गया? बड़ी कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन, ये हो गया बेंजीन हो गया। तो जो पेरेंट नेम है वो तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, मेन कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, बेंजीन के अकॉर्डिंग मेन। ठीक है, और बाकी अल्कोक्सी बना लेंगे। इस अल्कोक्सी में 3 कार्बन का आपका पेरेंट चेन आ रहा है, तो प्रोपॉक्सी हो गया। सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी बेंजीन। दूसरा इसमें देखो जरा, नेक्स्ट इसमें देखो, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है OCH2 एंड CH3। अभी ज़रा ध्यान से देखो, किसको अल्कोक्सी मानोगे, किसको एल्केन मानोगी? ठीक है, किसको एल्कोक्सी कंसिडर करोगे, किसको एल्कोन? अब देखो बेंजीन में तो 6 कार्बन है, बट यहाँ जो हमारी साइड चेन है जो बेंजीन से लगी है, इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, CH2 6 CH3। तो पेरेंट नेम तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, अब ये जो है ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और फिनाइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी। क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी। फिनाइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्बन बेंजीन में 6 कार्बन है, और जो साइड चेन इससे लगा उसमें 7 कार्बन है। तो बड़ी कार्बन चेन के अकॉर्डिंग हम नेम रखेंगे, और दूसरे को क्या बना लेंगे? मेल्कोक्सी। अब यहाँ पे फिनाइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा हमारा? हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। इसका नेम ये हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन, और 1 पोजीशन पे है ये आपका 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, अब NCERT ने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, NCERT इन टेक्स्ट। ठीक है, NCERT इन टेक्स्ट। अब IPC नेमिंग में NCERT इन टेक्स्ट में हमारा जो आपका एक तो दिया हुआ है हमारा सोल्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, एक तो हमारा सोल्ड दिया हुआ है। इसका आप IPC नेमिंग करके देखें, अभी वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। एक तो आपको ये दिया हुआ है CH3 CHCl CH3 CH3 एंड CH2OH। IPC नेमिंग के बाद दिया हुआ है, NCERT ने सोल्व क्वेश्चन है ये। ठीक है,
तो आप इसको करके देखें, सेल्फ कीजिएगा, अपने आप कीजिएगा, बाद में आप एनसीईआरटी से देख लें इसका सॉल्यूशन, ठीक है, बट खुद से कीजिएगा। दूसरा है इसमें CH3 CH3 NO(C2H5), ठीक है, इसका नेमिंग कीजिएगा, ठीक है। तीसरा है हमारा इसमें बेंजीन, बेंजीन से एक लगाया OH, ठीक है, और CH3 इसका नेमिंग करके देखिएगा। एंड फोर्थ इसमें दिया हुआ है, और अगर आप लोगों को डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें, कमेंट बॉक्स में बता दें अगर आपको डाउट आता है किसी पे, O(C2H5), ठीक है। ये आप कीजिएगा सेल्फ, एनसीईआरटी इंटेक्स सोल्व क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, सॉल्व है ये, मैं बता दूं आपको, दिस इज सॉल्व। तो आप पहले खुद से करें, फिर एनसीईआरटी से इसका सॉल्यूशन देख लें, सॉल्व प्रॉब्लम है, आईपीसी नेमिंग के बाद दी हुई है। नेक्स्ट इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है, अगेन एनसीईआरटी इंटेक्स प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है, और जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है ये 11.3 के नाम से, नई एनसीईआरटी में होगा 7.3 के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारी अनसॉल्व प्रॉब्लम है, कैसी है ये, अनसॉल्व, ये मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Cl CH2OH CH3 एंड CH3, ठीक है, ये है इसका। पहले नंबरिंग कर लें इसका, क्योंकि आईपीसी नेमिंग में हमारा नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, नंबरिंग करना आना चाहिए। नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की तो चेन बन रही है। अब ये वाला जो ग्रुप है, ये है हमारा आइसोप्रोपाइल, क्या है ये, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब ये एक कार्बन का एल्काइल, एक कार्बन का आपका एल्काइल हैलाइड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिथाइल क्लोराइड, क्या हो गया ये, मिथाइल क्लोराइड। अब ये क्या है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करोगे, इसका आईपीसी नेमिंग कैसे लिखोगे, ठीक है। इसमें हमारा आईपीसी नेमिंग हो जाएगा पहले 3 मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमिथाइल, ठीक है, क्लोरोमिथाइल, तो हमारा 3 पोजीशन पे क्या है, क्लोरोमिथाइल, अल्फ़ाबेटिकली C पहले आते हैं ना I से, तो क्या लेंगे 3 क्लोरोमिथाइल, देन 2 पे क्या हमारा है, सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारा, सेकंड पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 2 आइसोप्रोपाइल, और कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 CH3 CH2 CHOH CH2OH एंड CH3, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दो, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन OH से स्टार्ट करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मेन कार्बन चेन हमारी 6 कार्बन की बैठ रही है। अब देखो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, और 5 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, और सेकंड पोजीशन पे हमारा OH आ रहा है, और फर्स्ट पोजीशन पे OH आ रहा है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले साइड चेन का नंबरिंग करो आप, ठीक है, क्योंकि OH तो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो लास्ट में आने हैं, रूट वर्ड के साथ ही ऐड होने हैं, तो ये जाएगा 2,5, क्या हो जाएगा इसका नेमिंग, 2,5 डाईमिथाइल, 2,5 डाईमिथाइल, कितने कार्बन का चेन है हमारा, 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, देन 1,3 डाईऑल, हेक्सेन 1,3 डाईऑल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड ये है, जो नेक्स्ट दिया हुआ है ये हमारा साइक्लोहेक्सेन दे दिया, इससे OH लगा दिया, और यहाँ से लगा दिया हमारा Br, ठीक है। इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो क्या जाएगा 2 ब्रोमो 6 कार्बन का हमारा साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन
साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, फर्स्ट पोजीशन पे बचा। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड दिया है आपका एनसीईआरटी में, फोर्थ इज CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, CHOH और CH2 CH3। अब नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग किधर से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? तो देखो अगर ये राइट साइड लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो OH आएगा फोर्थ पोजीशन पे, और अगर आप लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो OH आएगा थर्ड पोजीशन पे। तो हम लोवेस्ट नंबर रूल को फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब वो कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक है। और 1 पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारा, ईन आ रहा है, तो हेक्स 1 ईन, ठीक है, और 3 ऑल, हेक्स 1 ईन 3 ऑल, ये हमारा नेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा दिया हुआ है कंपाउंड, भाई 6 कार्बन का हमारा रूट वर्ड हो गया, 6 कार्बन की चैन है तो हेक्स हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, हेक्सीन हो गया, हेक्स 1 इन, और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ तो हेक्स 1 इन 3 ऑल। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड की दिया हुआ है फिफ्थ, दैट CH3 डबल बॉन्ड, ठीक, CBr एंड CH2OH। अभी हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जहाँ पे हमारा OH लगा हुआ है जिस कार्बन पे, तो 1 2 3 4, ठीक, क्योंकि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, OH को, ठीक है। तो नंबरिंग हमने दे दिया। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट है, Br सब्स्टिट्यूएंट है CH3, हम पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमीन को पहले लिखेंगे ना, 2 ब्रोमो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, 2 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 4, तो क्या हो गया ब्यूट, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे, तो क्या होगा ब्यूट 2 इन, ई रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ओवल आ रहा है फंक्शनल ग्रुप में, OH में ओवल आ रहा है तो 1 ऑल, ये इसका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये है हमारा कंपाउंड, ठीक है, ये हमने इंडेक्स क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से अपनी आईपीसी नेमिंग कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको आईपीसी नेमिंग पे बेस मिल जाएंगे, किसमें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको करा दी। अब पहले इसमें बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल की, ठीक है। अल्कोहल में ले लेते हैं एग्जाम्पल मिथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड एंगल यहाँ होता है, हमारा जो बॉन्ड एंगल है इसमें बॉन्ड एंगल हमारा होता है 108.9 डिग्री, 108.9 डिग्री, और जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है 96 पिकोमीटर, OH बॉन्ड 96 मीटर, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है 142 पिकोमीटर। आई बात समझ। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, और कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज होते हुए भी, और sp3 तो टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होते भी बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 108.9 डिग्री। तो क्वेश्चन ये आता है कि टेट्राहेड्रल जब sp3 होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मिथेनॉल में जो बॉन्ड एंगल है sp3 हाइब्रिडाइज होते हुए भी कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों होता है। तो यहाँ पे रीज़न है दैट इन मिथेनॉल bond angle is 108.9 degree, slightly less than tetrahedral bond angle which is 109 degree 28 minute due to repulsion between lone pair of ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिस वजह से उनमें रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा 108.9 डिग्री, ये रीज़न है। दूसरा इसमें हम बात करेंगे फिनॉल की, ठीक है। फिनॉल में ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है।
अब यहाँ जो बॉन्ड एंगल है, फिनॉल में बॉन्ड एंगल आपका जो होता है वो होता है हमारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, एंड जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो है 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। तो बॉन्ड एंगल तो उतने ही है जो टेट्राहेड्रल में होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इन फिनॉल इज सिमिलर लाइक बॉन्ड एंगल इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल में इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड एंगल जो टेट्राहेड्रल में होता है 109 डिग्री से इतना ही आ रहा है ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम में पूछा जाता है दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज लेस इन फिनॉल 136 पिकोमीटर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल विच इज़ 142 पिकोमीटर। तो क्वेश्चन ये आता है बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन का कम क्यों हो जाता है फिनॉल में इन कंपैरिजन टू मिथेनॉल जो कि ज़्यादा होती है। तो रीज़न है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर in phenol because of resonance। भाई फिनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या है, रेजोनेंस आ गया, ठीक है। यहाँ रेजोनेंस और रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और तुम्हें पता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स अगर आ गया तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से रेजोनेंस में हो जाता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट कुछ ये बन के आएगा, ठीक है ये। तो इस वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जानी है, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सिंगल बॉन्ड से कम रहेगी। इसमें ये होती है, और CH3OH में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 141 होती है ना। कितनी होती है हमारी बॉन्ड लेंथ, 142 पिकोमीटर, ठीक है, 142 पिकोमीटर। तो रीजन है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का आ जाना कार्बन ऑक्सीजन के बीच ड्यू टू रेजोनेंस, इस वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। एक रीज़न और भी है, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन फिनॉल to which oxygen attach, ठीक है, to which oxygen attach। दूसरा रीज़न ये भी है कि मिथेनॉल में जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और फिनॉल में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ज़्यादा होती है, ठीक है। हैलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बताया था sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ये रीज़न भी है। तीसरे इसमें हम बात करेंगे ईथर के लिए, ठीक है, ईथर के लिए। अब ईथर का फंक्शनल ग्रुप अगर देखें तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये है CH3OCH3, ठीक है। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू टेट्राहेड्रल, 111.7 डिग्री, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ होती है 141 पिकोमीटर, बॉन्ड लेंथ कितना, 141 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम है कार्बन ऑक्सीजन का जो मिथेनॉल में है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है दैट बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली, ये आपका असेसन रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है नीट में और आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी। बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल which is 109 degree 28 minute due to repulsion between
टू बल्की अल्काइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपके CH3 है बल्कि अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये और ये 2 बल्कि अल्काइल ग्रुप है, इनके बीच रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, रिपल्शन होता है इन दोनों के बीच, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड जो है ये इस तरह से एक्सपेंड कर जाएगा, जिस वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का हमारा ये कंप्लीट होता है लेक्चर वीडियो। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल फिनोल ईथर की। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इन कमेंट्स कीजिएगा, और क्वेश्चन जो भी दिए जा रहे हैं आप NCERT के क्वेश्चन टॉपिक के साथ कंप्लीट करते चलें। कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू एवरीवन।